नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अंजलि बारले, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कमिश्नर डोंगरे, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रशासन के किस कदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों को जो परेशानी करने का एक बीड़ा उठाने की बात सामने आ रही है कि जो लोग हैं, जो रहवासी है, उनको कैसे परेशान किया जाता है। उसका एक मैं ताज़ा उदाहरण दिखाने के लिए मैं ले आया हूँ शास्त्री नगर, जो फाफाडी चौक से लगा हुआ एक वार्ड है, और ये राजीव गांधी वार्ड है, शास्त्री नगर का वार्ड क्रमांक 13। इसके फाफाडी टिम्बर मार्केट के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर एक रहवासी है जिनका मकान आप देख सकते हैं, ये निर्माणाधीन मकान है, और इस मकान पर कुछ परिवार यहाँ निवास कर रहे थे। ये परिवार जो है कई समय से यहाँ पर निवासरत है। इनको किसी प्रकार से यहाँ पे लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन कुछ लोगों के राजनीतिक दबाव के चलते ये जो निवासी यहाँ पर निवास कर रहे थे, इस मकान पर निवास कर रहे थे, और बगैर सूचना के निगम की टीम के द्वारा ये जो मकान है इसे ढहा दिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से ये जो मकान पूरे क्षतिग्रस्त हो गई है। नीचे के जो माला है, जो भूतल है, उसको किस तरह से यहाँ पे बुलडोजर के पूरा ढहा दिया गया है। कई ऐसे कॉलम टूट गई हैं, जो शटर लगा हुआ था वो शटर टूट गया है। आप तस्वीरें में साफ देख सकते हैं कि निगम की टीम बिना किसी सूचना के यहाँ पर मौके पर पहुँचे, और एक चौहान जो बताया जा रहा है जिनका मकान मालिक है, उनके कब्जे पर यह मकान था, और उनको पट्टा भी अंतरण किया गया था, और उनको भूपेश शासन काल आया तो उनके द्वारा एक रजिस्ट्री भी की गई है, और उनके पास विधिवत कागज होने के बावजूद जो मकान है उसको तोड़ दिया गया है। यहाँ पे बड़ी संख्या में जो आक्रोशित लोग हैं वो लोग पहुँचे हुए हैं, इसमें महिला पुरुष बच्चे भी शामिल है। ये भी बताया जा रहा है कि जब घटना हुई तो ये बच्ची देख सकती हैं कि इनके सिर में एक चोट पहुँचा है। जब बुलडोजर चल रहा था तो किस तरह से क्या आवाज़ें आ रही है, कहाँ से आवाज़ें आ रही करके जब नीचे भगते हुए आए तो इनके सिर में एक जो गिट्टी है वो छिटक करके इनको चोट पहुंचाया गया है। इस तरह से जानकारी आ रही है। तो हमारे साथ यहाँ पे जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों से बात करते हैं, किस तरह से क्या किनके द्वारा क्या सूचना पहले दिया गया और क्या तोड़फोड़ की घटना हुई है, क्या हुआ है आप लोग साथ? सूचना किसी को दिया नहीं गया। घर पे हम लोग अपने घर पे थे, जब घर से फ़ोन आया कि हमारे घर मकान को तोड़ रहे, हमारी बहन अंदर में नहा रही थी, वो भागते हुए आई कि जिस अवस्था में थी कपड़ा पहन के आई, और भागते हुए देखी कि मेरे घर के बाहर क्या हो रहा है, तो देखी कि उसके मकानों में बुलडोजर चल रहा है। तो उसने मुझे अपने छोटे भाई को फ़ोन किया, जीजा जी को फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे बात है। हम लोग बिना बताए, बिना कुछ जानकारी दिए हमारे घर को पूरे तोड़ फोड़ कर दिए। बोलने के बाद प्रशासन को बोलते हैं आप किसी से भी बात करवा दें, आपका मकान टूटेगा ही बोले। तो मैंने बोला किस लिए तोड़ रहे हो, तो बोलते आपको नोटिस दिया गया है। तो हमने पूछे किसको दिए हो, तो बोलते आपको दिया गया है। हम लोग पूछे कि हमें नोटिस प्राप्त हुआ ही नहीं है मैडम, तो बोलते हैं कि आपके अब हमें नहीं पता, आप जाके जोन ऑफिस में बात कीजिए। क्या इसके पीछे समझ में आ रही है कि इनको राजनीतिक दबाव था, किसी की प्रेशर थी, इस वजह से चूंकि आपके पास वैध दस्तावेज होने के बावजूद भी आपके मकान को तोड़ दिया गया? जब पार्षद जी से बात किए तो बोले कि पूरे पटेल बस्ती लोग आपके सपोर्ट में हैं, कि वो लोग आके हमें प्रेशर दे रहे हैं और बोला जा रहा है कि इसको तोड़ो, हमारी ट्रक आती है, हम लोग को दिक्कत जाती है। पूरी मतलब यहाँ पटेल बस्ती जितने भी है वो सारे एकता हो गए हैं, सारे समाज, यहाँ के पार्षद जी भी उसी समाज के हैं। तो हम छत्तीसगढ़िया लोग को हमारी मतलब हम लोग रोजी मजदूरी करके काम करते हैं, तो हम लोग को हमारी औकात नहीं है करके हम लोग लोन बना रहे हैं। तो हम लोग को ऐसे में हम लोग बेच बाच के चले जाएं, नुकसान पहुंचाएं हम लोग को बिना बताएं, हमारे घर को तोड़ फोड़ दिए, और हम लोग सब एकते हो गए हैं, और हम लोग कोई नहीं है सपोर्ट हमारे अभी। ये कौन से जोन नगर निगम के आता है जिस कारण से ये कौन अधिकारी आया उसको तोड़ने के लिए? ये जो अंजलि वाले जी आए थे, और उसके साथ 4-5 पुलिस कमिश्नर मतलब पुलिस वाले थे, नगर निगम के 2 ऑफिसर थे। मैंने उसको बोले कि आप फ़ोन में बात कर लीजिए एक बार, तो बोले हम लोग किसी से बात नहीं करेंगे, आप जाके जोन ऑफिस में आप जाके खुद बात कीजिए। और हम वहाँ जाके देखें तो वहाँ कोई नहीं है सर, जो जोन ऑफिस वाले नहीं थे, वहाँ पार्षद जी नहीं थे। तो हम वहाँ पर किसका सपोर्ट लें? हम पार्षद को जिताते हैं इसलिए कि हमारे वक्त में काम है। अब पार्षद जी हमारे वक्त में काम नहीं है, यहाँ जोन अधिकारी उसको बनाया है, हमारे लिए तो बनाया है कि हमारे लिए काम है, वो भी हमारे काम नहीं है। उसके ऑफिस जाके हम बाहर वेट करते थे कि हमारा काम कर दें, कोई भी नहीं सुने। तो हम लोग क्रांति सेना जी के मदद लिए, हमारे घर टूटने के बाद मदद लिए, नहीं तो हम तो उसके ऑफिस के बाद घंटों खड़े रहते थे सर। हमसे कोई भी मुलाकात नहीं, कोई बातचीत नहीं, आते जाते। तो आम आदमी इतना परेशान है कि वो मिल ही नहीं सकते, मतलब छोटे आदमी, सिर्फ बड़े आदमी ही मिलेंगे।
2022 में कोई आपको नोटिस भी दिया गया था तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के लिए, अवैध कब्जा के लिए? किस तरह से क्या नोटिस थे और किस तरह से क्या कार्रवाई आप लोगों के ऊपर अभी हुआ है इस मामले को लेकर? सबसे पहले तो 2022 में और 21-22 का पहले था, उस समय 2 बार तोड़े गए हैं। उसके बाद भी पूरा डॉक्यूमेंट्स में वहाँ भी है निगम ऑफिस में, अभी भी मैं सब करा के कंप्लीट बताया गया था, उसके बावजूद भी तोड़े गए। मैं भी ऑफिस में निगम में हूँ, फिर वहाँ से मेरे को सूचना मिला घर में तोड़े जा रहे हैं, तो मैं दौड़ के आया, यहाँ आता हूँ तो मेरे घर द्वार को तोड़ देते, जबकि मेरे परिवार यहाँ रहते हैं, मैं भी स्वयं रहता हूँ। 2017 में परेशान करते चले आ रहे हैं, मैं किराए के रेंट में रहते हुए दलदल चुनी में यहाँ रहता हूँ, उसके बावजूद तोड़ दिए। और वहाँ जाने के बाद में जो भी पार्षद और जैसे भी हैं सब इंजीनियर से लेके वहाँ मेरे को ऑफिस में कोई दिखाई नहीं देते। एक रसूख होगा इस वजह से कि आप एक आम नागरिक है और आम नागरिक को रसूख के चलते पीड़ा पहुंचाया गया, निर्माणाधीन मकान को तोड़ा गया, ऊपर परिवार निवास कर रहे थे, बिना सूचना दिए इस टाइप के किए गए। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि इसमें किसी से प्रभावित होकर के इस टाइप का तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि भाई किसके ऊपर क्या है, अब वही बता सकते हैं। जोन कमिश्नर कौन किसके माध्यम से तोड़ा गया है, कब क्या दिया गया है, वही बता सकता है। हम लोग तो बता नहीं सकते, क्योंकि हम तो कमाने खाने वाले गए थे और जाके आके देखते हैं तो तोड़-फोड़ कर दिए। वही कमिश्नर बताएगा, जोन कमिश्नर जो भी बताएगा। तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के पहले एक सूचनार्थ दिया जाता है। हमको तोड़-फोड़ के पहले कोई सूचना नहीं, कोई ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ है कि आपका ये ऐसा होगा। कोई मौका ही नहीं दिया है हमको कि बताए गए हैं कि आपके घर को तोड़ेंगे कि ऐसा करेंगे। ऐसी स्थिति में जान माल की हानि होने की संभावना? ऐसा तो कुछ नहीं हानि हुई है। मान लो आज बच्चे हैं, परिवार हैं, कल कुछ हो जाता तो दिक्कत। और एक बार नहीं, ये तीसरा बार है मेरा। ये तोड़ते चले जाते हैं, किसके क्या करने से तोड़ते हैं, कैसा करते हैं, वही बता सकते हैं कमिश्नर। तो हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में क्रांति सेना के लोग भी पहुँचे हुए हैं, जो पीड़ित है उनका समर्थन में पहुँचे हुए हैं। तो इस जो मामला आया है इसे लेकर के आप लोग किस तरह से क्या अभी मुद्दे को उठाने वाले हैं? जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी का मैं एक सेनानी हूँ और भंवर भैया हमको फ़ोन किया कि भैया मुझे मदद की आवश्यकता है क्रांति सेना से, इसलिए मुझे आना पड़ा और मेरे साथ सेनानी भाई लोग भी पहुँचे और हमने आके यहाँ पर देखे तो ये टूट चुका था। और जब पहुँचे तो वो जो आए थे तोड़ फोड़ वाले वो नहीं थे। मैं ये महापौर से पूछना चाहता हूँ और ये जो कमिश्नर है, जोन कमिश्नर है, उनसे पूछना चाहता हूँ कि कोई कार्रवाई करने से पहले उनको सूचना मिलना चाहिए और वहाँ पहुँच के कम से कम एक बार देखना चाहिए घर में कितने मेंबर है। अगर हम तोड़ने से यदि छत अगर टूट गया तो पूरा परिवार अगर मर जाते हैं तो उसका जिम्मेदारी कौन लेता? मैं ये कमिश्नर से पूछना चाहता हूँ, महापौर मिनल चौबे जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है, या ये लोग नहीं चला सकते सरकार? तो एक बार जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी को सौंप दे, हम लोग दिखाएंगे कि कैसे छत्तीसगढ़िया लोग पार्टी चलाते हैं। मेरा यही निवेदन है। और ये लोग भारतीय जनता पार्टी पता नहीं आज की डेट हर आदमी को परेशान करके रखे हैं। क्या चाहते हैं लोग, एक बार खुल के तो बोले। कभी आधार कार्ड का फोटोकॉपी, कभी इसका फोटोकॉपी, यही काम बचा है क्या इनके पास है? और ये मैं प्रदेश के मुखिया की बोलना चाहता हूँ, ये भी हाथ बंधा हुआ है, ये भी कोंदा है। खाली जब बोलता है मोदी जी के गारंटी से ही बात करता है, अपना गारंटी से कोई बात नहीं करता। ये चुनाव के समय बोले थे क्या कि 67 ठोक दारू भट्टी खोलेंगे करके, ये गारंटी बोले थे क्या? ये हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो तोड़फोड़ की घटना हुई है, परिवार यहाँ निवास कर रहे थे, उनको सूचना नहीं दी गई और सीधे बुलडोजर ला करके जमी दरोज कर दिया मकान को, इसे लेकर के आप किस तरह से दिखते हैं? मैं ये ले एकदम दमनकारी नीति, मतलब शोषण करो, गरीब लोगों का शोषण करो। बाहरी प्रदेशी मन आके जोन ला खरीद लीन और अपन हिसाब से तोड़वा दी ला, समझ जाओ। और एक कागज है, पूरा सब चीज़ है। अब ये आपराधिक मामला है, ऊपर में आदमी मर रही, बच्चा मर रही और तोड़े गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमें कार्रवाई हो। मैं कलेक्टर से, एसडीएम से सब ला आवेदन देवो हमन कि हमें आपराधिक कार्रवाई दर्ज किया जाए और ये मतलब सज़ा मिलना चाहिए। इसके बावजूद यदि कार्रवाई नहीं होती किसी जिम्मेदारों लोगों पर, तो आगे किस तरह से आप लोग हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। जोहार पार्टी उग्र आंदोलन करेगा। अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी उग्र आंदोलन करेगा। ये हमारे साथ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उन लोगों से बात करते हैं। ये जो तोड़फोड़ की घटना हुई है, आपके इस क्षेत्र में आप भी निवास करते हैं, किस तरह से वाकया हुआ है? हाँ, रहता हूँ सर, यहीं बिना सूचना दिए तोड़ दिया। ऊपर में महिला लड़का सब था। ये एक कलम भी टूटा है, हो सकते नीचे हो जाते तो क्या, कौन इनका जवाबदारी? शासन रहते क्या? ये बहुत गलत है। शासन
हमारे साथ यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, उन लोगों से बात करते हैं, स्थानीय लोग हैं। आप बताइए, ये तोड़फोड़ की घटना हुई है, क्या इसमें किसी भी प्रकार से कोई लोगों को परेशानी होती थी, आने जाने में किस तरह से कोई दिक्कतें होती थी? परेशानी तो किसी को नहीं हुआ यहाँ पर आने जाने में। अब पता नहीं किसको परेशानी हुआ, क्यों उनके खिलाफ किया है और क्यों 3-3 बार उनका घर तोड़ाया जा रहा है, वो तो कैंसर बताएगा। एक बार नहीं, बार हो गया भाई, ऐसे नहीं करना चाहिए ना। पर प्रॉब्लम क्या है, कोई बता ही नहीं रहा है क्यों कर रहे बार बार, इतना इतना बना रहे महंगा महंगा। क्या ये जो जलन है, जलन और कुछ नहीं है, जलन है। ये किनके द्वारा इस तरह से कृत्य किया जा रहा होगा कि किससे? अब किसी का नाम नहीं ले सकते ना। आप बताइए, ये जो घटना हुई है, चूंकि ऊपर बच्चे रह रहे थे, परिवार रह रहे थे, तो इस बीच में ऐसी कोई बड़ी घटना हो जाए, इसकी जिम्मेदारी कौन होगी? मैं उनको बोली कि मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी, इन लोग सब ड्यूटी गए हुए हैं, हम बच्चे नहा रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए, मैं नीचे आती हूँ। मेरी देवरानी थी जो गर्भवती, वो लेटी हुई थी सामने वाले रूम में और मैं बाथरूम में थी, बच्चे को नहला रही थी। मैं उनको बोली कि कपड़ा तो पहनाने दो, थोड़ा सा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ करके, लेकिन वो लोग माने नहीं। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ऐसा बोल दिए। तो फिर मैं हड़बड़ी में बच्चे लोग को खींचा तानी में नीचे लाई, इसको टावेल ओढ़ाई और बच्ची को लेके आई जल्दी नीचे, तो उसके चक्कर में उसके सिर में चोट आ गया। आप यहाँ पे घर पे मौजूद थी और आपके साथ में कौन कौन लोग मौजूद थे? किस तरह से वाकया हुआ जब तोड़फोड़ की घटना हुई? मैं थी, मेरी जेठानी, मेरी सास और दोनों बच्चे थे। हाँ, और लोग जोर जोर से आवाज़ आए ना, तो हम लोग लेटे हुए थे, फिर ना डर की वजह से नीचे आ गए सब के सब। कितने लोग आए थे तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के लिए? बहुत सारे थे भैया। आप लोगों ने मना किया तो क्या बोले वो लोग? नहीं माने, हम लोग अपना काम करेंगे करके तोड़ दिए। क्या बोले? ऊपर से आदेश आया इसीलिए तोड़ रहे हैं, हम किसी की नहीं सुनते, चाहे मरो चाहे बचो, हमको कोई मतलब नहीं बोले। ऐसा बात किसने कहा? ऐसे बात कर, तो वो लेडीज आ रही ना, कमलिसा साहब, वही बोल दिया, उसके बाद में निकल गया। ये किनका आदेश था, किनका ऊपर का आदेश था? वो कुछ नहीं बताया, वो बताया नहीं है। यहाँ पे और कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो घटना हुई है, सीधे एक तानाशाही एक रवैया अपनाया गया है प्रशासन के द्वारा, इसे आप किस रूप में देखती हैं? यहाँ आसपास में बहुत जलने वाले भी हैं सर, और जलते भी हैं, और पीछे ऐसे गुजराती लोग जो बोल रहे हैं, जो रास्ता नहीं मिल रहा हमको, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी वो सोच रहे हैं कि यहाँ से ये हट जाए और अपना मनमानी करे। उनको दुकान डालना है इधर, मेन बात। जैसी हर जगह डाला जा रहा है ना, वैसे उनको यहाँ कम्प्लेक्स बनाना है। ये जगह हट जाएगा तो इसको हम ले लेंगे, सोच रहे हैं। बाकी हम ऐसी करने नहीं देंगे, 100 साल पुराना जगह है सर। बाहर से आके उन लोग बसे हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़िया लोग यहाँ बैठे हैं, उनको अगर भगाने का कोशिश करें तो ये गलत है, ना इंसाफ़ी है। अगर छत्तीसगढ़िया लोग, हम लोग अगर बौरा जाएंगे और उसको पीट पीट के भगाएंगे ना, तो यहाँ से पलायन होने का ना उसको ठौका भी नहीं मिलेगा। कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा उसको कि कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो यानी देखो, एक गरीब हम कमा के खा रहे हैं, एक तो मुश्किल से बाल बच्चे को पाल रहे हैं, और उसमें ले दे करके लोन वोन लेके हम लोग अगर घर को बना रहे हैं और उसको तोड़वा रहे हैं। और इनका तो एक बार नहीं, 2-2 3-3 बार हो गए। अब 3 बार जब इनका तोड़ सकते हैं, वो तो खैर नौकरी कर रहे हैं उसमें निगम में करके, वो कुछ भी करके बेचारा बना रहे हैं जैसे भी करके। अब हम लोग अगर बस्ती में अगर इनका तोड़ रहे हैं, तो कल के डेट में हमारा भी तोड़ेगा अगर एक्शन नहीं लेंगे तो ये गलत बात है, बहुत गलत है। ये भी आया तो एक जगह का कैसी आया सर? आएगा तो पूरा बस्ती का आएगा, है ना? तो इसको टारगेट क्यों बनाए हैं? एक ही तो घर को 3-3 बार क्यों तोड़ रहे हैं? पूरा बस्ती टूटे ना भाई, टूटेगा तो इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही घर को क्यों चुन रहे हैं? अगर इतना ही है, ये वाला भी तो कॉर्नर में है, इसको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? क्यों इसको क्यों ले रहे हैं घर को? बार हो गया, 3-3 बार हो गया। मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इनको हटाया जा रहा है। इसको अगर हटेगा तो उनको दुकान खोलने का मौका मिल जाएगा, बस और कुछ नहीं है सर। ये आज से नहीं 100 साल ऐसा हो गया है ना, तब नहीं लगी से मल्ला है, ये पटेल मल्ला नहीं लगी इसके में गाड़ी जात है कि घोड़ा जात है, तब नहीं है। अपन मन का ये वह करे बार ये तोड़ा फोड़ा थे तो गलत है ना, है? नहीं रही से मतलब कि ये रोड छोटे है कि ट्रेनिंग है कि क्या है, अभी दिखा था कहूँ मल्ला है। तो बड़े हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद है। आप बताइए कि किस तरह से ये जो घटना हुई है, आप क्या देखते हैं इसे, किस रूप में देखते हैं? सर, 1 घाव हो गए 2 घाव हो गए, बेचारे में के घर आग तोड़ देते भाई, अपन पैसा से अपन मेहनत से बनावा तो मन है नाना लड़का मर हिता बच्चा मन हम पहले तोड़े है तो कम से कम बुलाते, एक तलाक करते, नाना 2 बच्चा मने घर, और लड़की बहू नहात रही से डोकरी होती तो इससे निकाल, लड़की जमा लड़के से नहाक निकली का छातिल बांधे ये तरीका थोड़ी है भाई।
बाबा एक घाव हो गया, चल कुछ गलती कैसे होगी सोई, बाबा तमाशा करा थे। वो बात ही नहीं समझी, वो लेडीज को क्या बारले नाम का कोई मैडम है बोलती है गुड़िया बारले, तो समझ ही नहीं बात को। जो कोई मैडम है वो लेडीज़ हो गई, एक लेडीज़ को नहीं समझी कि आप आ जाओ बहन नीचे आ जाओ, हमारे को आदेश है, हमारे ऊपर से आदेश है, हमको तोड़ना है फोड़ना है, ठीक है भाई तुम नीचे उतर जाओ, नहीं उतरोगे तो तोड़ेंगे, ऐसा बोलना चाहिए ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं, इतना बोल देते कम से कम, पैसा क्या आज कल कमा लेंगे सर, बना लेंगे और हलवा जलवा, लेकिन कम से कम को जान हानि हो जाता है उसको क्या करते हैं। उनका नौकरी वाले साले कमाते हैं धमाते हैं, सैलरी मिल रहा है महीने में आ रहा है चकाचक, बोनस मिल रहा है, दिवाली में भी चाटेंगे बोनस को, दिवाली बोनस मिलेगा, जोरदार धका तक मिलेगा, करेंगे शॉपिंग करेंगे, कहीं और जाएंगे, घूमेंगे जम्मू आदमी कहाँ जाएंगे सर। हम लोग अपनी हमारे घर में बहन बेटी लोग छाती बांध के थोड़ी ना निकल जाएंगे। हम लोग छत्तीसगढ़िया लोग हैं, उसका मतलब आदमी फ़ायदा थोड़ी ना उठाएगा कि आदमी जो चाहे वो मनमानी करेगा। बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन है बोलते हैं सर, बड़े बड़े लोग हैं बोलते हैं। हम लोग जब बात किए तो बोलते हैं आपसे और ऊपर से बड़े बड़े लोग का नज़र है आपके घरों पे बोलते हैं, और नाम नहीं बताएं। हम क्या बोले बताओ, हम मेहनत से बना रहे हैं, लोन लेके बना रहे हैं, लोन पटा रहे हैं, हमारे घर का ये महीने का EMI कौन पटाएगा बताओ। पूरे घटना को लेकर के जब अपने यहाँ के स्थानीय जो प्रतिनिधि है, पार्षद है, वो क्या बोलते हैं, क्या रुख रहता है उनका? वो बोलते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता बोलते हैं, पार्षद होने के बावजूद मैं कुछ नहीं कर सकता बोलते हैं। अब जाके वहाँ बात कीजिए बोलते हैं। अब इससे बड़ी बात और क्या बोलूँ बताओ, कहाँ जाएंगे फिर बताओ। हम चुनाव दे के एक एक वोट दे के उसको जिताते हैं, उसके लिए वो हमसे पैसा कमाते हैं और हमारे वक्त में आज हमारे साथ नहीं दे रहे हैं, तो हम कहाँ जाए बताओ। कौन है पार्षद? यहाँ के पार्षद जी है महेंद्र जी खोड़ियार। उनको फ़ोन किया गया था तो वो बोले कि पीछे के आपके टिम्बर मार्केट के व्यवसायी लोग हैं, उन्हीं लोगों ने जाके दबाव बनाया है, इस वजह से तोड़ा गया है। और पार्षद जी से भी इतने बड़े हो गए हैं टिम्बर मार्केट वाले लोग कि पार्षद जी की भी बात हम लोग नहीं सुन पाए, और उन लोगों की बात की पावर ज़्यादा हो गई, पार्षद की पावर कम हो गई। तो पार्षद चुनाव में खड़ा क्यों होते हैं जब उसकी पावर ही नहीं है, हम आम आदमी को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो देखा यहाँ पे लोगों का जो आक्रोश है, ये जो प्रशासन के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कुछ व्यवसायी है, कुछ व्यापारी लोग हैं, उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए 3-3 बार इस मकान को तोड़ने की कवायद निगम के द्वारा की गई है। इसके बाद भी कई बार इन लोगों का विरोध भी इनके द्वारा किया गया। परिवार यहाँ पे रह रहे थे, लोग यहाँ रह रहे थे, उनको खाली नहीं कराया गया और सीधे बुलडोज़र ला करके यहाँ मकान पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। इस बीच कई ऐसी घटना हो सकती थी, इस बीच में कई ऐसे गंभीर हादसे होने के भरपूर संभावना बनी हुई थी। उसके बावजूद भी अधिकारियों को कई बार गुहार लगाया गया यहाँ लोगों के द्वारा कि यह मकान में कुछ लोग रह रहे हैं, उसे खाली करा लो, उसके बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई जो भी करना है किया जाए। लेकिन उसके बाद भी अनसुना किया गया और एक महिला होने के नाते एक महिला अधिकारी से निवेदन किया गया, उसके बावजूद भी वो महिला अधिकारी बताया जा रहा है कि उनका नहीं सुना गया और एक प्रशासनिक अपना रौब दिखाते हुए ये जो मकान है उसे तोड़ने की कवायद की गई है। अब इसमें देखना यह होगा कि चूँकि अब राजनीति के एक बातें भी सामने आ रही है, छत्तीसगढ़ क्रांतिक सेना के लोग भी पीड़ित परिवार के समर्थन में उतर आए हैं, यहाँ के स्थानीय लोग भी समर्थन में उतर आए हैं और ये लोग यह कह रहे हैं कि इसके खिलाफ में जो भी कार्रवाई होना है, जो दोषी लोग हैं उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग ये लोग कर रहे हैं। इसके लिए कलेक्टर से लेकर के SDM और अधिकारियों के पास भी इनके लिए गुहार लगाने की बात सामने आ रही है। यदि इस पर आगे कार्रवाई नहीं होगी तो उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई है। कैमरामैन सन्नी के साथ चमन प्रकाश, CPOS24 रायपुर। कोई चौहान करके हैं बता रहे हैं, उनके मकान में तोड़फोड़ हुआ है करके, तो अधिकारी से जानकारी लिया तो उनका कहना था कि उनका पट्टा जो पहले अलाट था उसका अवधि समाप्त हो गया है करके, और दूसरा जो उन्होंने निर्माण किया है वो बिना नक्शा पास करवाए इलीगल कंस्ट्रक्शन है उनका। और ये भी जानकारी दी है कि इसके पहले भी वहाँ कार्रवाई हो चुका था, उनके वहाँ तोड़फोड़ हो चुकी थी, उनको नोटिस भी पहले भी जा चुकी थी, अभी भी जा चुकी, और जब पहले तोड़फोड़ हुआ तो उसके बाद उनको निर्माण नहीं करना था, उन्होंने फिर कुछ वर्ष इंतज़ार करके फिर निर्माण कर लिया, इसीलिए उसको तोड़फोड़ कर रहे हैं करके। तो उनका 850 फुट लगभग बता रहे थे जगह, उससे ज़्यादा 1200 स्क्वायर फीट में डबल मंजिला कंस्ट्रक्शन है, वो भी अवैध कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए इस पर कार्रवाई की जा रही है, ऐसा जानकारी मुझे प्राप्त हुआ। अगर अवैध निर्माण है और उसको आप अगर डिसमेंटल करने जा रहे हो और उसमें अगर कोई रह रहा है, तो अगर वो स्वयं आपके जाने से, आपके कहने से अगर खाली नहीं कर रहा है तो पुलिस प्रशासन भी है,
उनका मदद ले करके उनको पहले खाली करवाना चाहिए, उसके बाद तोड़ना चाहिए। कोई कुछ भी बोल सकता है। और उल्टा मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से पूरे वार्ड वासियों से, जब आप इतना निर्माण कर रहे हैं, लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो आपको नियमतः अपना नक्शा पास करा के ही निर्माण करें। जो भी गलत निर्माण कर रहा है या नियम के विरुद्ध कर रहा है या बिना नक्शा पास कराए कर रहा है, वो ऐसा ना करे, इनसे सबक ले। जोहार छत्तीसगढ़, जोहार छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मातारी की जय, छत्तीसगढ़ मातारी की जय। नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अंजलि बारले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, कमिश्नर डोंगरे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, कमिश्नर डोंगरे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।